कोई है यहाँ पे? हाँ अंदर आजा। मैम आपका ऑर्डर। अब खड़ा खड़ा मेरी शक्ल क्या देख रहा है? पार्सल रख दे और जा यहाँ से। अब खड़ा खड़ा मेरी शक्ल क्या देख रहा है? मैम इस ऑर्डर के पेमेंट सीओडी था ना, ये कैश ऑन डिलीवरी। ये भी ना कुछ ऑर्डर करेंगे मुझे बताते ही नहीं है। कितने पैसे हुए? 1 मिनट मैम, अभी देख के बताता हूँ। देविका आपके 570 रुपये हुए। 1 मिनट, क्या बोला तुमने? मैंने तो इतना ही बोला, आपके 570 रुपये हुए। नहीं नहीं, उससे पहले क्या बोला तुमने? उससे पहले तो मैंने आपका नाम लिया था। देविका नाम है ना आपका? तेरी इतनी औकात है कि तू मेरा नाम लेगा? अपनी औकात मत भूल, एक डिलीवरी बॉय है तो ज्यादा सिर पे चढ़ने की जरूरत नहीं है। तुझे ना मेरा नाम नहीं लेना चाहिए, तुझे मुझे मैम बुलाना चाहिए। तब आपको देविका के नाम से तो बुलाते होंगे ना, और जो आपका नाम है उसी से तो मैं आपको बुला रहा हूँ, और जो नाम है उसी से तो आपको और लोग भी बुलाते होंगे, तो इसमें क्या दिक्कत होगी? और लोग चाहे मुझे जिस भी नाम से बुलाते हो, लेकिन तू एक डिलीवरी बॉय है। तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू मुझे मेरा नाम लेके बुलाएगा। या तो मेरे नाम के बाद देविका जी लगाएगा या मैम बुलाएगा, समझ गया? और हाँ, अपनी औकात में रहे, औकात में, अपनी औकात मत भूल। और हाँ, तू यहाँ पे डिलीवरी करने आया है ना, तो चुपचाप से अपना ऑर्डर रख और जा यहाँ से। देखिए, इंसान को लोग उसके नाम से ही जानते हैं, और मैंने भी आपको आपके नाम से तो बुलाया है। ऐसा सच मुझे तो लगता नहीं है कि आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। पता नहीं आप इतनी गुस्सा क्यों हो रही हो। कुछ ज्यादा जुबान नहीं चला रहा है? मुझे लगता है कि तुझे अपनी नौकरी प्यारी नहीं है। अभी करूँ तेरी कंप्लेंट? जितनी जुबान चला रहा है ना, फिर जुबान चलाने के लायक नहीं रहेगा। और हाँ, तू इस दिन पे पछताएगा कि तूने किससे पंगा लिया था। बोल, करूँ कॉल अभी? देखिए मैडम, अगर आपको इज्जत से बात करनी है ना, तो सबसे पहले आपको भी दूसरों को इज्जत देनी पड़ेगी। अगर आप इज्जत डिजर्व करती हैं तो हम भी इज्जत डिजर्व करते हैं। पहले आपको तमीज से बात करनी आनी चाहिए, और जितनी इज्जत आपको प्यारी है उतनी इज्जत हमें भी प्यारी है। लगता है तू मुझे जानता नहीं है, इसलिए मेरे सामने बकवास किए जा रहा है, मेरा नाम लिए जा रहा है, मुंह जोरी किए जा रहा है। जिस दिन तुझे पता चल जाएगा ना कि तू किससे पंगा ले रहा है, तेरे पैरों तले ना जमीन खिसक जाएगी। खैर, मैं भी किससे अपना मूड खराब कर रही हूँ। तू यहाँ पे डिलीवरी करने आया ना, तो चुपचाप से अपनी डिलीवरी कर, पैसे ले और मुंह बंद करके यहाँ से चला जा। दरवाजा उस तरफ है। अरे इसमें जानने वाली बात कहाँ से आ गई? बात तो इज्जत की चल रही है ना। अगर आपको इज्जत चाहिए तो आपको भी तो किसी को इज्जत देनी पड़ेगी। ऐसे थोड़ी मैडम होता है। मुझे लग रहा है ना तेरे कान पे जूं नहीं रेंग रही, तू अभी भी नहीं सुधरेगा। मुझे लगता है ना तेरी कंप्लेंट कर ही देनी चाहिए। तुझे बड़ी मुश्किल से ये जॉब मिली होगी, और जब ये जॉब तेरे हाथ से चली जाएगी ना, तब तेरी अकल ठिकाने आएगी कि यार मुझे ना पंगा नहीं लेना चाहिए। जब तू रोडों पे भीख मांगेगा ना, तब तुझे एहसास होगा कि कस्टमर से कैसे बात करनी चाहिए, कैसे बात नहीं करनी चाहिए। और मुझे लगता है जो मैंने बात कही है तुझे समझ में आ गई होगी। मैडम देखो, अगर आपको कंप्लेंट करनी है ना, तो आप शौक से मेरी कंप्लेंट कर दो, क्योंकि बस मैंने आपका नाम ही लिया है, और इस नाम के ऊपर ही आप मेरे से बहस कर रही हो। मेरे को कोई टेंशन नहीं है। मैं जब से आया हूँ, जब से मैं आपसे इज्जत से ही बात कर रहा हूँ, लेकिन एक आप ही हैं जो मेरे से तू तड़ान से बात कर रही हैं, बड़ी बदतमीज से बात कर रही हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे पता नहीं जितने भी डिलीवरी बॉय आते होंगे, आप शायद सभी के साथ ऐसी पेश आती होंगी। आपको बिल्कुल भी तमीज नहीं है लोगों से बात करने की। मैडम, आपको एक बात बता देता हूँ, आप जैसे कस्टमर्स मिलते हैं मेरे को दिन भर, जो कि अपने डिलीवरी बॉय पे 1 मिनट का भी तरस नहीं खाते। अरे हम दिन रात सुबह शाम, चाहे बारिश हो चाहे कड़कती धूप हो, आप लोगों के घर आके ऑर्डर डिलीवर करते हैं। अरे कुछ कुछ कस्टमर्स तो ऐसे तक मिलते हैं जो कि अपना ऑर्डर लेने के लिए नीचे तक नहीं आते। हम उनके घर पे जाके डोर स्टेप डिलीवरी देते हैं, जिससे उनका ऑर्डर टाइम पे पहुंच जाए। लेकिन आप जैसे अमीर कस्टमर्स क्या करते हैं, हमसे 1 गिलास पानी क्या, 2 शब्द प्यार के तक नहीं बोलते। मैडम, हमारे पास भी दिल है, हमें भी बुरा लगता है। दिन रात धूप में काम करते हैं, एकदम पसीने में, सिर्फ पेट पालने के लिए। एक बात बता देता हूँ मैडम आपको, कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता, बस इंसान की सोच है उस चीज़ को देखने के लिए। अगर हम नहीं होंगे ना, तो आप जैसे अमीर लोगों का ऑर्डर कभी भी टाइम पे डिलीवर नहीं हो पाएगा।
हमारे बिना आप नहीं है और आपके बिना हम भी नहीं है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। और मैडम, आप तो मुझ पे ऐसे चिल्ला रही हो जैसे मैं आपसे खैरात में पैसे मांग रहा हूँ। अरे आपने जो ऑर्डर प्लेस किया था उसी ऑर्डर के पैसे मांग रहा हूँ मैडम, कोई फ्री फंड के पैसे नहीं ले रहा। मुझे ही बुरा लगता है। और बदले में मैं आपसे क्या चाहता हूँ, यही तो बोल रहा हूँ कि आप मुझसे तमीज से बात करें, आराम से प्यार से बात करें, लेकिन आपसे वो भी नहीं हो रहा। हाँ भैया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। यहाँ पे जितने भी डिलीवरी वाले आते हैं ना, मैं उनसे ऐसे ही बात करती हूँ। और आज आपकी बातों को सुन के मुझे इस चीज़ का एहसास हो गया कि मैं कितनी बड़ी गलती करती थी। मुझे लगता था कि जो डिलीवरी वाले आते हैं या फिर ये जो घर की मेड होती है या पियोन होते हैं, इनकी कोई इज्जत नहीं है, ये सिर्फ दो कौड़ी के नौकर हैं। लेकिन नहीं, मैं गलत थी। चाहे इंसान छोटा हो या बड़ा हो, इंसान इंसान होता है और एक इंसान को दूसरे इंसान के प्रति ना इंसानियत दिखानी चाहिए। और आज मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आज के बाद ना कभी भी किसी के साथ बदतमीजी नहीं करूँगी, हमेशा सबसे प्यार से बात करूँगी। और भैया, आई एम सो सॉरी। कितनी अजीब बात है ना भैया, हम तो अपने घर पे बैठे होते हैं आराम से एसी चला के, सिर्फ हम मोबाइल उठा के एक ऑर्डर ही तो करते हैं, लेकिन आप लोग चाहे धूप हो, बारिश हो, तबीयत खराब हो, फिर भी हमारा ऑर्डर देने आते हो और कोशिश करते हो कि आप ऑर्डर हमारा टाइम से पहुंचा सको। और इस चक्कर में तो ना जाने कितने डिलीवरी वालों ने अपनी जान भी गंवा दी है। हमें ये बात समझनी चाहिए और आज इस चीज का एहसास ना आपने मुझे दिला दिया है। मैं फिर से आपसे माफी मांगती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं मैडम, आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही काफ़ी है। नहीं तो अक्सर लोग अपनी गलती कभी मानते ही नहीं है। ऐसे बहुत कस्टमर्स होते हैं जिनका मैं ऑर्डर डिलीवर करने के लिए जाता हूँ, वो मुझे पैसे तक नहीं देते और ऊपर से मेरी कंप्लेंट कर देते हैं। मुझे डबल पेनल्टी और देनी पड़ती है ऐप वालों को, और उससे उन्हें तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। उससे फ़र्क पड़ता है मुझे, मेरी कमाई को, मेरी फैमिली को, क्योंकि मैं जो कमाता हूँ वो तो इसी काम से कमाता हूँ ना। लेकिन मैडम, मुझे आज बहुत अच्छा लगा कि मेरी कही बात से आपकी आंखें खुली और आपने अपनी गलती को माना। मैं उम्मीद करता हूँ अगली बार से आप किसी डिलीवरी बॉय के साथ ऐसे बदतमीजी से कभी पेश नहीं आएंगी। ठीक है भैया, मैं आपकी पेमेंट कर देती हूँ, ये लीजिए। मैडम, ये तो 1000 रुपये हैं, आपका ऑर्डर 570 रुपये का था ना? हाँ भैया, आप ये 1000 रुपये रख लीजिए। आप लोग भी तो कितनी मेहनत करते हो और बाहर देखो ना, बारिश हो रही है और गर्मी भी हो रही है, तो आप ये पैसे रख लीजिए। धन्यवाद मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं भैया, आपको धन्यवाद बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि धन्यवाद तो मुझे आपको बोलना चाहिए कि आज आपने मुझे इतनी बड़ी सीख दे दी। थैंक यू सो मच मैम, चलता हूँ।